अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। सर अभी 5 ही बंदों ने ज्वाइन किया है। यस यस, 4 बंदों ने ज्वाइन किया, पांचवा मैं हूँ। अच्छा सर। आफिया, अहमद, मोहम्मद अहमद, निहाल और फिजा इफ्तिखार, ये 5 लोग हैं। मैं स्टार्ट कर दूं क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा क्लास की ना, ये मैं अपलोड कर दूंगा अभी हाथ के हाथ। शुड आई ठीक है स्टार्ट सर। नाउ? यस सर। चलें बेटा, सुने इधर। हमें अपना हैंड आउट कम्प्लीट करना है इंशाल्लाह। 2 क्लासेस शायद हमें लेनी पड़े 40-40 मिनट्स की, तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, कंप्लीट करेंगे हैंड आउट आज। सुबह मुझे सैम्पलिंग स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। आइए बेटा इधर जरा, मुझे वो 6 सवालात कराने जो मैंने बीच के 6 सवालात छोड़े थे। सुबह मैंने आपको 8 सवालात करा दिए थे, आप गवाह इस बात क्या सही है। अब हमें दो यस सर। दो दो टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ये 1 to 6 क्वेश्चन वाले और फिर नीचे के कुछ सवाल आते हैं। हो जाएगा इंशाल्लाह आज ही। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा। यूजिंग द टेबल इन रिवर्स फॉर एनी वेरिएबल, एनी नॉर्मल वेरिएबल एक्स। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था मीन दे देना, एक्स की वैल्यू दे देना और स्टैंडर्ड डेविएशन दे देना। ये 3 चीजें देकर प्रोबेबिलिटी निकालना सीधा सीधा काम है ना। इसका यस सर। रिवर्स काम क्या होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी दे दी जाए और उन 3 चीजों में से कोई एक या 2 चीजें दे दी जाए, मीन दे दिया जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया जाए या एक्स दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए और बाकी की कोई चीज मालूम करनी हो आपको। तो सुबह वाली क्लास में हम लोगों ने हर सवाल में एक्स गिवन था, कुछ सवालों में मीन भी गिवन था तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली थी, कुछ में स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स गिवन था तो हमने मीन निकाला था, कुछ में ऐसा था कि सिर्फ एक्स था, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों नहीं थे तो हमने दोनों निकाले थे सुबह वाली क्लास में। क्या तुम गवाह हो इस बात के? यस सर। वेरी गुड। अब जो सवालात कराने जा रहा हूँ इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा और इस हर सवाल में हम लोगों को एक्स निकालना होगा बेटा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। द हाइट्स ऑफ देखो बेटा, मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है। द हाइट्स ऑफ female students at a particular college are normally distributed with a mean 175 and a standard deviation of 10 सेंटीमीटर। मीन भी दिया हुआ है मेरे बच्चों और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी हुई है। आगे लिखा हुआ है गिवन दैट 70% ऑफ दीज फीमेल स्टूडेंट्स हैव हाइट लेस देन h सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। बेटा बताओ मेरे बच्चों, वन क्वेश्चन नंबर 1, मीन दिया गया है बेटा यस सर 170 175। यस, बताते रहा करो तुम लोग मुझे। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी गई है बेटा? 10 10 10 दी हुई सेंटीमीटर। सर। और उसने मजीद ये बोला है कि x लेस देन h, 70% प्रोबेबिलिटी है बेटा। ये लिखा हुआ है, देखो मैंने सही लिखा है बेटा। यस सर। वेरी गुड। सबसे पहला काम क्या होता है, x को कन्वर्ट करना z में। क्या तरीका होता है, h माइनस मीन, है ना। मीन कितना है 175 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 10 और 0.7 बेटा। सही लिखा मैंने। अब बताओ प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी है कि छोटी है? सर 0.5 से बड़ी है। तो प्रोबेबिलिटी पहले आएगी और 0.5 बाद में आएगा। सही लिखा मैंने। यस सर। और यस जब सर। 0.5 बाद में आता है तो जो भी z की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ऐसी बात की थी हम लोगों ने। इसको 4 डिजिट बनाया हमने। इसको हमें करना है सीटी, चेक द टेबल। मुझे पता है कि टेबल में वैल्यू एग्जैक्टली मौजूद नहीं होगी, तुम चेक कर लो इसे। टेबल में ये वैल्यू एग्जैक्टली मौजूद नहीं होगी तो आपको इसके कौन सी वैल्यू उठानी पड़ेगी बेटा? नियरेस्ट। नियरेस्ट जो इसके क्लोज वैल्यू होगी बेटा। देखो क्लोज वैल्यू 0.2000, मैं तो पहुंच गया। मैं पहुंच गया बेटा, 0.5 की लाइन में है, एक 2 पर आ रही है और एक 3 पर आ रही है। 0.5 की लाइन में 2 पर जो वैल्यू आ रही है वो 1985 आ रही है और 3 पर जो वैल्यू आ रही है वो 2019 आ रही है। क्या तुम लोग पहुंच गए जेड टेबल पर? यस सर। 0.5 की लाइन में बताओ 2 वाली उठाऊं कि 3 वाली उठाऊं? साया आ गई मेरे पास यहाँ पे क्लास में। 2 वाली। साया है, मोमल है। यस सर। वेरी गुड मोमल, शाबाश बेटा। आगे आ जाओ बेटा, बताओ बेटा।
0.5 पर कौन सी वैल्यू आ रही है? 0.02 वाली वैल्यू उठाओ। ओके बेटा, गुड सा आया। 0.02 पर उठाओ, 1985 आ रही है, तो मैंने ये उठा ली 0.52। पॉजिटिव के नेगेटिव? सर ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव है। जब 0.5 बाद में आते तो पॉजिटिव होती है बेटा। h माइनस 175 डिवाइड बाई 10, ठीक है बेटा, और ये वैल्यू आ गई 0.52। बच्चा इसको सॉल्व कर लिया बैठ के, h आ जाएगा इसका। देखो क्या होगा, 10 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 5.2 बनेगा, माइनस 175 उधर जाके प्लस होगा तो प्लस का 175 बनेगा। ठीक है बेटा, इसको ऐड करोगे बच्चों तो ये बनेगा 180.2। 80.2। इसका मतलब 70% बच्चों की, इसने पूछा था ना कि एक वैल्यू है जिससे 70% बच्चों की हाइट जो है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम है, वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाल ली। व्हाट इज दैट वैल्यू? दैट इज 180.2 सेंटीमीटर। क्लास की 70% बच्चियों की हाइट इस 180.2 पर सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, अब बताओ कितने परसेंट ऐसी होंगी जिनकी हाइट इससे ज्यादा होगी? बता सकते हो? सर 20 30%। पॉइंट ऐसी हो। 30%। 30%। कि 70% लोगों की अगर हाइट कम है तो बचे कितने बेटा? 30%। 30% लोगों की हाइट बड़ी होगी इससे। अहमद, क्लियर मेरी बात? यस सर। अब बी पार्ट इसका खुद करो बेटा, मेरे ख्याल से शायद तुम करने के काबिल हो बी पार्ट इसका। बताओ बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? बी पार्ट में लिखा है 40% फीमेल्स की हाइट ग्रेटर है s सेंटीमीटर से। वो s क्या है? उसको लेते ही कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस करके। जी जी जी, तो क्या होगा हम बात बेटे? x लेस देन s 0.6। यस सर। अब कर लो इसे कि क्या वैल्यू निकलेगी, खुद करो, 2 मिनट लो, जल्दी से कर लो, शाबाश। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ये अपनी 40 मिनट्स वाली क्लास के अंदर हम ये 6 सवालात कंप्लीट करें, मगरिब का ब्रेक करेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। करो बेटा, कर लो तो मुझे बताना। बोलो बेटा, हो गया? सर जी इस बेटा। आंसर इसकी वैल्यू चेक 1.5। द टेबल में कहाँ से लेंगे सर? 0.1। सर वो मिलेगी 0.25 पे मिलेगी। 0.1 नियरेस्ट आ रही है ना, वैल्यू सर। 0.1। तो इसको 4 यस डिजिट सर। बनाओ। अब चेक करो ये नियरेस्ट वैल्यू कौन है। सर इसकी नियरेस्ट वैल्यू जो आ रही है वो है 0.987। अभी चेक कर लेते हैं भाई, तो फौरन नजर आ जाती है बेटा, ये 0.0987 0.2 की सीध में और 5 की सीध में आ रही है। हम बात सही कह रहे हो ना? मैं यस सर। 0.2 की सीध में देखो बेटा और 0.05 की सीध में देखो। एक आ रही है 0987, एक आ रही है 1026। एक आ रही है 0987, एक आ रही है 1026। बताओ कौन सी करीब हुई? ये वाली करीब हुई या ये वाली करीब हुई? बताओ। सर 0 पॉइंट वाली। ये 13 नंबर पीछे, ये 26 नंबर आगे, तो बताओ कौन सी करीब हुई? 13 नंबर वाली करीब हुई ना बेटा? ये सर 13 वाली देंगे। जी। और वो आ रही है सर 0.25। इसका आंसर आ रहा है 177.5। बिल्कुल सही आ रहा है, यही आ रहा है, मुझे याद है, 177.5। क्लियर मेरी बात मेरे बच्चों? यस सर। पहला सवाल डन।
यस सर हो गया। वेरी गुड। देखो अब तुम कर सकते हो कि तुम्हें आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें सिखा चुका हूँ मैं रिवर्स। अब तुम्हें बस सीधा सीधा काम करना है। चलाओ बेटा। शुड आई स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट वन? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें बेटा। The marks of 600 candidates in an examination are normally distributed with a mean of 55 marks and a standard deviation of 15 marks. कह रहे हैं कि भाई 600 कैंडिडेट्स के मार्क्स एक एग्जामिनेशन में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये पहचान होती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। मीन दिया हुआ है बेटा और स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है। सही है। अब आगे देखो ए पार्ट में, मुझे तुम्हारा कमेंट चाहिए होगा ए पार्ट के ऊपर। गिवन दैट द पासिंग मार्क्स आर 51, कह रहा है कि सपोज करो पासिंग मार्क्स 51 है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन। कह रहा है एस्टिमेट करो कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास कर लिया होगा। तो तुम लोगों को ये बात पहले भी बताई थी, अभी फिर बता रहा हूँ। जब भी आपको तादाद निकालनी हो तो आप, टोटल तादाद कितनी है बेटा? 600। अगर 600 यस को सर। मैं पासिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पासिंग स्टूडेंट्स की तादाद पता चल जाएगी? यस सर। और अगर फेलिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो फेल स्टूडेंट्स की तादाद पता चलेगी। इसका मतलब सबसे यस सर। पहले पासिंग परसेंटेज निकालना जरूरी है, यानी पासिंग प्रोबेबिलिटी निकालना जरूरी है। क्या मैंने सही बोला बेटा? यस सर। मीन कितना है बेटा? 55 शायद, है ना? यस सर 55 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। वेरी गुड। अब तुम देखो, तुम्हें पता है पास कौन है? पास वो है जिनके नंबर 51 या 51 से ज्यादा है। क्या मैंने सही बोला यस बेटा? सर अच्छा, नॉर्मल बिल्कुल सही। डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक ही बात होती है, रिमेंबर दिस। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब है ये सीधा सीधा सवाल है, ये रिवर्स नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? यस सर सीधा सीधा ही है। क्योंकि इसमें मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, एक्स की वैल्यू यस भी सर। गिवन है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी यस निकालनी हो तो मैंने तुमसे क्या बोला था, वो सीधा सीधा सवाल होता है। इसका मतलब अल्लाह का शुक्र है ये कैलकुलेटर से निकल सकता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? यस सर बिल्कुल। पहले इसको जेड में कन्वर्ट करोगे। क्या लिखोगे? 51 माइनस 55 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 15 बेटा। जरा जल्दी से बताओ इसको, अगर मैं कैलकुलेटर से कन्वर्ट करूं तो -4 आ रहा है ऊपर, और -4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 15 से तो मुझे मिल रही है -27, -0.27 बेटा। बोलो सही लिखा सर मैंने? -2 सर। अच्छा। यस सर। अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो तुम्हें पता है मेरे कैलकुलेटर में ऑन हुआ हुआ है, मैं कभी फंक्शन बन ही नहीं करता। अगर तुमने फंक्शन बंद किया हुआ है ना तो तुम्हें mod 3 1 दबाना पड़ेगा। मुझे नहीं दबाना पड़ा। हम बात वजह बताओ मुझे क्यों नहीं दबाना पड़ा बेटा? मैं ऑलरेडी किया हुआ है मैंने काम। ऑलरेडी किया हुआ प्रेस है। किया हुआ था। अब ग्रेटर देन वाली प्रोबेबिलिटी तो ये हमेशा 1 माइनस करके निकलती है, तुम्हें पता है ये यस बात सर बेटा? 1 माइनस करके। जी, यस तो मैंने सर। ये निकाल ली प्रोबेबिलिटी बेटा। तो ये आ रही है 0.6064। ये आ रही है प्रोबेबिलिटी बेटा, 0.6064। बोलो मंजूर? सर जी। सर मुझे समझ नहीं आया सवाल सर क्या यही आ कर रही रहे है। हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 कर यस सर रहा हूँ ना यही आ रही बेटा? है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, फिर 2 का पहला पार्ट। हाँ सर वो तो मुझे पता है, पर मैं कह रही हूँ कि सर आपने ये जो किया है कि क्या वजह बताइए कि ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से हो सकता है। क्योंकि ये सीधा सीधा सवाल है ना, ये रिवर्स क्वेश्चन नहीं है। रिवर्स नहीं हो सकता कैलकुलेटर से। वो जो मैंने बुक के इतने सारे सवालात कराए थे और 1 to 7 सवालात कराए थे जहां पे मैं प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी, तो कैलकुलेटर हमें प्रोबेबिलिटी बता सकता है ना बेटा? बोलो। सर तो ये सीधा सीधा तो है। इसमें एक्स की वैल्यू गिवन है, मीन की गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर बेटा मैंने निकाल दी कैलकुलेटर से प्रोबेबिलिटी। जो सवालात करते, रिवर्स काम मैंने कब से शुरू किया? आज से शुरू किया ना, सुबह से। जी सर। सर कब से स्टार्ट हो गया था? हाँ, कल थोड़ा बहुत जो 1 2 सवाल अपने पास से कराए थे एटीएस हैंडआउट में, रिवर्स तो मैंने आज से कराए ना। उससे पहले जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा था, क्या वो मैं कैलकुलेटर से नहीं निकलवा रहा था बेटा? यस सर। तो वही काम किया, प्रोबेबिलिटी निकाली हमने। अब इसमें नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स निकालना है। तो बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने बच्चों? 600। यस सर 600 है। और पास स्टूडेंट्स की परसेंटेज 0.6064। डेसिमल में खुद ही कन्वर्ट कर दी मैंने। मल्टीप्लाई करो बेटा इससे जरा 600 को। 363.84। इट यस सर मीन्स यही आ रहा है। ऑलमोस्ट 364। यस सर देख सकते हैं। 364 स्टूडेंट पास हुए हैं। जी बेटा। बोलो डन है? यस सर। सवाल समझ में आया सब बच्चों को? ये
कैलकुलेटर से प्रोबेबिलिटी क्यों निकाली मैंने फिजा बेटा, पता चल गया? माला, मोमल, पिंगर, साया, साया बताओ बेटा, हमाद, अनस, तला, उसामा। यस सर। गुड, क्लियर है सर। जबरदस्त। अब इसका बी पार्ट देखो फिजा, देखो बी पार्ट मैं इसीलिए, देखो पता है फिजा, सिर्फ इसी वजह से ना मैं अपने ऊपर हेडिंग डली हुई रिवर्स, लेकिन मैंने देखो इसमें एक सीधा सीधा सवाल डाला हुआ है ताकि बच्चे को मैं चेक कर सकूं एक पॉइंट के ऊपर कि मैं रिवर्स करा रहा हूं तो वो पिछला तो नहीं भूला। पिछले में एक्स की वैल्यू देकर हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे, तो देखो एक्स को जेड में कन्वर्ट किया करते थे, ये किया ना जेड में कन्वर्ट मैंने, और फिर प्रोबेबिलिटी निकाली है। इसलिए मैं एक आध सवाल जरूर ऐसा डालता हूँ पिछला, ताकि मुझे पता चल सके। क्लियर हुई मेरी बात फिजा? जी सर। अब देखो बी पार्ट में लिखा हुआ है 10% ऑफ द कैंडिडेट्स, सिर्फ 10% देखते ही मुझे रोहन पता चल गया कि ये प्रोबेबिलिटी है। क्या बोलता है? यस सर। 10% ऑफ द कैंडिडेट्स ऑब्टेन अ डिस्टिंक्शन बाय स्कोरिंग एक्स मार्क्स और मोर। कह रहे हैं कि 10% लोगों को डिस्टिंक्शन मिली। डिस्टिंक्शन का मतलब पता है तुम लोगों को? डिस्टिंक्शन का मतलब होता है मेरिट। 10% लोगों को, तुम्हारी लैंग्वेज में अगर बात करें सीए में, 10% लोगों को डिस्टिंक्शन मिली बाय स्कोरिंग एक्स मार्क्स और मोर। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है कि 10% लोगों को उन्होंने कुछ मार्क्स हासिल किए। अब हो सकता है 100 में से 80 मार्क्स हो या 90 मार्क्स मार्क वालों को बोला जाए कि ये बहुत अच्छे बच्चे, इनको डिस्टिंक्शन दो। कह रहा है वो वैल्यू बताओ, वो मार्क्स बताओ, वो कितने मार्क्स हैं कि जिनको जो है वो डिस्टिंक्शन मिली है, किस मार्क्स की बेस पर डिस्टिंक्शन मिली है, वो मालूम करना है। अब पहले तो मुझे इसको सिंबॉलिकली बताओ, मैं क्या लिखूं जल्दी से, अगर बता सकते हो तो। एक्स मार्क्स और मोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सर एक्स जी, ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन एक्स लिखूंगा, और प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है बेटा? 0.1। क्या सही लिखा मैंने? इन 1। यस सर। इसको अगर मैं डायग्राम के जरिए तुम्हें दिखाऊं तो कुछ इस तरह डायग्राम बनेगी। ये देखो, यहाँ पे कुछ मार्क्स होंगे, और वो मार्क्स यहाँ तो तुम्हें पता मीन मार्क्स होंगे जो कि 55 यस है। सर। यहाँ पर होंगे आपके एक्स मार्क्स। कह रहे हैं इतने मार्क्स और इससे ज्यादा मार्क्स हासिल करने पर लोगों को डिस्टिंक्शन मिली है। और ऐसे कितने परसेंट लोग हैं बेटा? 10%। देखो एरिया शो कर दिया 10% का। समझ में आई मेरी बात बेटा? यस सर। कह रहा है वो बता दो वो मार्क्स क्या होंगे। ये तो मुझे पता है 55 से ज्यादा होंगे। क्या तुम लोगों को पता है 55 से ज्यादा होंगे? यस सर। जी, क्योंकि सिर्फ 10%, मोर देन 10 को मैंने जब लोकेट किया, पोजीशन किया, तो यहाँ पोजीशन आई, और ये एक्स जो बना वो मीन से आगे बना, तो मुझे पता है ये ज्यादा होगा। ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी तो हमें निकालना आती नहीं है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? लेस देन में। क्या 0.9 आ जाएगा बेटा? यस सर। करके दिखाओ, बाकी खुद ही तुम लोग बताओ क्या आएगा। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, ये जो आप बोलते हैं कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ए की बात होती है, वो किस तरह आप रीजन क्या देते हैं उसकी? Good, Fiza, very good beta. I always like this कि you always ask the question in which you feel hesitation beta. Normal distribution is a continuous distribution beta, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो एक एक वैल्यू देखो, ये x है ना, ये x भी, और x से फौरन बड़ा शुरू भी हो गया एरिया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक ही बात होती है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51 कह लो या ग्रेटर देन 51 कह लो, दोनों के लिए वर्किंग एक ही होती है। समझ में आ रही बात? ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, पॉसॉन में और बाइनोमियल में नहीं होता बेटा ऐसा। समझे? ओके सर। करके बताओ बेटा, आंसर बताओ इसका जल्दी से। सर 74.2 आ रहा है शायद। शायद यही आंसर है। कंफर्म कर ले सर किसी से। यस सर, यही आ रहा है।
जी बेटा आंसर 74.2 है। वेरी Yes, गुड sir. बेटा, एवरीबडी हैज कंफर्म दिस। चलो दैट्स वेरी ब्रिलियंट बेटा। इसका सी पार्ट पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। सी पार्ट में लिखा है एस्टिमेट द तो मीन वाला इंटरक्वार्टाइल करना रेंज। है। जी इंटरक्वार्टाइल रेंज, डू यू नो द इंटरक्वार्टाइल रेंज बेटा? इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला याद है, कभी पढ़ाई है मैंने इससे पहले? सब चैप्टर 3 में पढ़ाया था, Q3 माइनस Q1 सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज होती तो बेटा ये Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 भी होता। सर अब Q1 और Q3 कैसे निकालूं? तो ऊपर देखो प्रॉपर्टीज, जो पहला पेज है 7वें नंबर पर, 7वें पॉइंट के ऊपर Q1 और Q3 निकालने का तरीका बताया आपको मैंने। Yes, sir. दिया हुआ मीन माइनस जी स्टैंडर्ड डेविएशन। जी बताओ, कर सकते हो? पहले पेज पे जो प्रॉपर्टीज लिखी ना फिजा, उसमें 7 पॉइंट में Q1 और Q3 बताया हुआ है। Q1 और Q3 निकाल लो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डालकर बेटा, और फिर कर्टाइल रेंज निकाल लो। एक सर ये जो तरीका, एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे पुट करने पड़ेंगे ना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के जी अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है आपको, मीन 55, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 और 0.6745, इट नेवर चेंजेस। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे Q3 लिख दो बेटा। Q3 क्या है? 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस, और ये लिख दो मीन माइनस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन। ब्रैकेट ओपन करोगे तो मीन से मीन कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें पता है। और ये सर एक प्लस और एक 0.67, माइनस होगा। जी 6745 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1.349 आएगा। 1.349 स्टैंडर्ड डेविएशन बचेगा। इसकी जगह तुम 15 पुट कर दो। 15 पुट कर दोगे, यू विल हैव द इंटरक्वार्टाइल रेंज 20.24 आ रही है, मैंने निकाल भी ली, देखो। बोलो मंजूर? 20.24 आ रही है चेक कर लो, सर, मेरे पास 20.9 आ रही थी। चेक कर लो। Q3 माइनस Q1, पहले Q3 निकाल लो। ओके सर, वो मैंने 49 को तो 94 पुट कर दिया था। ओके ओके, 20.24 यहाँ तक पहुंचो बेटा जल्दी से, शाबाश। डन बेटा, आगे बढ़ो। सर ये बस यस इतना ही सर। है। और क्या, बस इंटरकल्टाइल रेंज निकालना भी सिखा दी। अगर कोई सवाल आ जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम बोलते सर कैसे निकाले इंटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये IQR कहाँ से आ गया, सिर्फ इसलिए। क्वेश्चन में 3 छोड़े, पहले 4 पर आइए। पहले 4 देखेंगे, 3 आपके हाथों से ही करवाऊंगा बाद में। 4 बहुत अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, ये जो लिखा हुआ है ना एक्स, और ये जो बना हुआ है इसका मतलब एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, जिसका 400 डैश है। बताओ क्या है 400 इसका? 400 इसका मीन है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ बेटा। 400 इसका सर इसकी मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 आ रही है। और इसका वेरिएंस 64 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 8 होगी बेटा, है ना? ये यही है। 8 आ रही है। आगे लिखा फाइंड द लिमिट्स विद इन विच द सेंट्रल 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। बहुत ही कोई शानदार सवाल है ये। कह रहा है फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच 95% डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बेटा। देखो डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। आप में से कोई बच्चा है जो मुझे बता सकता हो कि इस नॉर्मल कर्व में कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन लाई कर रही होती है? सर 97 99.72 ऐसा कुछ बताया था आपने। 100% लाई कर रही होती है। तो जो 100%। 99.73 बताया था ना, वो तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंदर बताया था। लेकिन नॉर्मल अच्छा कर्व सर। में वो तो यहाँ तक का बताया था ना, हमारा तो यहाँ तक का बताया था, 3 टाइम्स यस इंटरवल सर, यहाँ यस तक होता है। लेकिन जब मैं अगर यस सर। पूरे कर्व की बात करूं, तो पूरे कर्व के अंदर 100% लाई कर रही होती है बेटा। लो मिट गया कर्व पूरा, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा, ले आया मैं। ठीक है बेटा, मानते हो मेरी इस बात को? यस सर। अब आ जाओ आगे बेटा। इसने बोला मुझे वो लिमिट्स बताओ जिसमें 95% डेटा कवर कर रहा होगा।
तो बेटा ये मैं अपने पास से ऐसे ही बना देता हूँ। ये देखो यहाँ बीच में ये आ गया 95% डेटा। कितना डेटा कवर नहीं हुआ, किसी बच्चे को पता है कितना डेटा कवर नहीं सर हुआ? 5%। 5% डेटा कवर नहीं हुआ। शाबाश शाबाश। वो 5% पूरा का पूरा शुरू में होगा या आखिर में होगा? सर दोनों साइड पे होगा। दोनों साइड पर होगा। 2% 3% होगा या 2.5% और 2.5% होगा? सर 2.5%। 2.5। वेरी गुड यार बेटा, शाबाश। बताओ कैसे पता चला तुम्हें 2.5% होगा? क्योंकि सर 5 का आधा 2.5 है। टोटल 5। जी सर टोटल मीन सेंट्रल होता है ना, तो नहीं आधा नहीं, हाँ मीन तो है, लेकिन इसमें सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोली थी। इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल इक्वल छुटा हुआ होगा, यानी 5% 5% छोटा, 2.5% छुटा हुआ होगा बेटा। ठीक है, ये आगे बेटा देखो पूरी 100% डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो चुकी है बेटा। अब तो मेरी बात गौर से सुनना, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। क्या मैं एस लिख दूं? यस सर। यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। क्या मैं एम लिख दूं? यस सर लिख सकते हैं। वेरी गुड, एस और एम लिख दिया मैंने। ये एस और एम की वैल्यू मुझे मालूम करनी है कि ये एस और एम की वैल्यू कितनी है। लिमिट बन जाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 95% डेटा कवर हो गया, 5% डेटा बाकी है जो बाहर होगा। अब ये मुझे एस मालूम करना और एम मालूम करना है। ठीक है, जब तुम एस मालूम करो ना बेटा एस, तो एम को भूल जाना, एम की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब बताओ ये आ गया एस। एस से कितना परसेंट डेटा छोटा और कितना परसेंट डेटा बड़ा है? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? सर 2.5% छोटा है और उससे ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा होगा? कितना होगा? 98.5 समथिंग। 98 97.5। 97.5%। बेटा तुमने बहुत खूबसूरत बात की। कुछ बच्चे ना इसको 92.5% बोलते हैं या 95% बोलते हैं। और वो क्यों? क्योंकि 95 वो में। इस 2.5% को काउंट नहीं करते। मैंने जोर दिया ना कि एस लिखकर पूरा आखिर तक बना दो। देखो तो ये 97.5% होगा बेटा। क्या मैंने सही लिखा? यस Yes. सर। बहुत खूबसूरत। देखो अब मैं इसको सिंबॉलिकली किस तरीके से शो कर सकता हूँ। मैंने लिखा पी एक्स लेस देन एस इज 2.5% यानी 0.025। और ये भी लिख सकता हूँ मैं पी एक्स ग्रेटर देन एस 0.975 बेटा। क्या मैंने सही लिखा बच्चों? यस सर बिल्कुल। दोनों बातें लिख सकता हूँ मैं। हम इनमें से कौन सी बात को लेकर काम करते हैं अपना, बताओ? सर लेस देन वाली को। लेस देन वाली को। तुम्हारी बात में ना क्वेश्चन मार्क था। सर लेस देन वाली को क्वेश्चन मार्क? तुमने अहमद बताया नहीं है, मुझसे पूछा है ना? यस सर। तो हमें पता होना चाहिए कि लेस देन वाली सही है बच्चों। अब आ जाओ जरा इधर, इसको उठा लो, इसको लेके वर्किंग करो। 0.025 इसको पहले z में कन्वर्ट करो। फिजा ये रिवर्स क्वेश्चन है, फिजा ये रिवर्स क्वेश्चन है। वजह बताओ ये क्यों रिवर्स क्वेश्चन है बेटा? सर अननोन है ना एस। जी इसमें प्रोबेबिलिटी नोन है हमें। तो मीन कितना है बेटा इस सवाल का? मैंने देखा नहीं कितना मीन था। 400। सर 400 400। याद आ गया, याद आ गया 400। और और 8 स्टैंडर्ड 0.025। डिवीजन। अच्छा अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी है 0.5 से छोटी है? सर छोटी है। तो इसका मतलब छोटी है। 0.5 पहले आएगा और प्रोबेबिलिटी बाद में आएगी। सही बोला मैंने? यस सर। और जब भी 0.5 पहले आते तो z की वैल्यू हमेशा माइनस में आती है। इसको आप करेंगे माइनस। सीटी। सीटी करेंगे, चेक द टेबल। चेक करो 4750 कहीं आ रहा है? सर 1.9 की सीध में है और 6 की यानी कि वर्टिकल है, तो यानी 1.96। आएगा 1.96। यस सर। 1.96 और माइनस का बेटा कोई बात मेरे बच्चे की बात कंफर्म कर ले। यस सर सेम। माशाल्लाह से, वेरी गुड बेटा। s माइनस 400/8 और माइनस का 1.96। बोलो मंजूर? s निकाल लो। ये 8 वहां पे 1.96 से जाके मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो ये आएगा बेटा -15.68। सर इसका आ 400 रहा है जाके प्लस होगा तो ये सर आ जाएगा 384.32। जी 384.32। यस सर। इसका मतलब इस s की जगह वैल्यू होगी 384.32। देख लो मीन 400 था, 400 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए थी, आ गई 400 से छोटी वैल्यू। अब बताओ क्या तुम ऐसे ही m की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। अब जब m ये की हमें बात पता चल करोगे गया ना इसकी जी, वैल्यू। अब ये m के लिए m के हिसाब से ब्रेक करोगे। बताओ बेटा
एम के बारे में क्या बोलोगे? एम के हिसाब से क्या बोलोगे? कितना सर परसेंट ये छूट? ग्रेटर देन 2.5 है सर और बाकी 2.5% ओए बढ़ होए, ओए होए, वेरी गुड वेरी गुड। मैं यहीं लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना। क्या मैं दो बातें लिख सकता हूँ? x ग्रेटर देन m इज 2.5%, यस सर। और क्या लिख सकता हूँ? x लेस देन m 0.975। बोलो यस सर। किसको लेकर वर्किंग करोगे? लेस लेस देन। देन। लेस देन लेके वर्किंग करो और आंसर दो जल्दी से, शाबाश। सर यही आएगा नेगेटिव, सॉरी। ये आएगा क्योंकि मैंने डिस्टेंस सेम रखा हुआ है ना। यस। सर 15 पॉइंट कुछ आएगा आई थिंक। 4-1 कुछ आ रहा है शायद, चेक करो। सर 415.68। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉयज। इसका मतलब इंटरवल बन गया 384.32 से लेकर 41.68। इसका मतलब 95% डेटा इन दो वैल्यूज के दरमियान में लाई कर रहा होगा, सिर्फ 5% यस। डेटा इससे बाहर होगा। बोलो बेटा, सही बोला? यस सर। बच्चों जरा से 6-7 मिनट रह गए। अगले दो सवाल में तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, करना तुम खुद ही, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, फिर मगरिब के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 6 है ना शायद जो मुझे कराना है। यस सर। सुनो बेटा। 3 अभी आपने करवाई। जी जी, 3 को नहीं करवाया, खुद कर लो। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 85 and 8 respectively. Find the limit such that 5% data lies before the lower limit and 15% above the upper limit। बेटा ये देखो, 5% ये आ गई बेटा। बताओ, लोअर लिमिट यहीं पर ही होती है ना बेटा? यस सर। कितना परसेंट है? 5%। यानी लोअर 5%। लिमिट से 5% डेटा छोटा है। ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट से कितना परसेंट डेटा बड़ा है बेटा? 15। 15%। अच्छा, अब मुझे बताओ कितना परसेंट डेटा हम लिमिट्स के अंदर रख रहे हैं, किसी को पता चला? सर ये 80%। सर 80। 80%। 80%। अब बताओ क्या इस बार 80% सेंट्रल है? नो। नो सर। नो। क्यों नहीं है सेंट्रल, पता है किसी को? ये सर उसमें अपर इक्वल। में ज्यादा है सर और दोनों लोअर में इक्वल कम। नहीं है। जी, अपर में ज्यादा है और लोअर में बेटा कम है। वेरी गुड वेरी गुड, देखा, पता चल गया। अब बाकी तुम इसके हिसाब से ही काम करोगे, तुम कर सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूँ x लेस देन s 0.05। क्या मैंने सही लिखा? यस सर। सिर्फ s के लिए लिखा है मैंने, और m के लिए एक ही लिखा है, ग्रेटर देन का मैंने जिक्र ही नहीं किया। अब तुम देखो m के लिए भी मैं डायरेक्ट लेस देन वाला ही लिख रहा हूँ, x लेस देन m 0.85। बताओ सही लिखा मैंने? यस सर। यस। दोनों के लिए मैंने लेस देन ही लिखा, डायरेक्ट ग्रेटर देन लिखा ही नहीं। पिछले सवाल में मैंने ग्रेटर देन भी लिखा था, लेकिन इस सवाल में मैंने सिर्फ लेस देन लिखा, क्योंकि वर्किंग हम लेस देन से करते हैं। क्या वर्किंग करके तुम s और m की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा? सर इजी है निकलने का। निकाल लोगे आराम से, शाबाश। अब आ जाओ अगले सवाल के ऊपर बेटा। अगले सवाल के ऊपर लिखा हुआ है बैग्स ऑफ फ्लोर पैक्ड बाय अ पर्टिकुलर मशीन हैव masses which are normally distributed with 450 grams and standard deviation 18 grams। ये 450 ग्राम बेटा मीन है, मैं मीन शायद लिखा नहीं मैंने इसके अंदर, लेकिन ये है मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन 18 ग्राम्स दिया हुआ है। लिखा हुआ है 3% ऑफ द बैग्स आर रिजेक्टेड फॉर बीइंग अंडरवेट। क्या मतलब हुआ इस बात का? किसी बच्चों को इस बात का मतलब पता है? सर जितना वेट है उसमें से जो है 3% रिजेक्ट कर दिया गया। 3% रिजेक्ट कर दिए गए, यहाँ तक तो सही है,
लेकिन क्यों रिजेक्ट किया, रीजन लिखी हुई है? अंडरवेट होने की कम वजह वेट से। की वजह से। वेट की वजह से। वेरी गुड। मतलब जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं तो हमारा होता होगा ना कि भाई एक बैग का वजन तकरीबन इतना होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम हुआ तो हम बोलेंगे चलो यार इतना तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा वजन कम हुआ जिससे हमारी बेइज्जती हो सकती है मार्केट में, और ये हो सकता है कि हम बेईमान हैं, हम लिखते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, भाई ये अंडर वेट है, रिजेक्ट करो इसको, बैग को खाली करो, दोबारा फिल करो इसे। सही बोला मैंने? यस सर। और कितने परसेंट जो है वो ओवरवेट होने की वजह से रिजेक्ट हो गए, आगे वो भी लिखा हुआ है बेटा। 2% ऑफ द 2%। बैग्स आर रिजेक्टेड फॉर बीइंग ओवरवेट बेटा। सही बोला मैंने? यस सर। वेरी गुड। इसका मतलब ओवरवेट इस साइड पर हो रहे होंगे और अंडरवेट इस साइड पर हो रहे होंगे 3%। बीच में ये मीन होगा, जो भी मीन इसका दिया हुआ है आपको। अच्छा, अब ये पूछ रहा है बिटवीन व्हाट रेंज ऑफ द वैल्यूज should the mass of a bag of flour lie if it is to be accepted। कह रहा है किस रेंज के 95। दरमियान में होना चाहिए कि हम बैग्स को जो है वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई इतना वजन चलेगा, मार्केट में भेज दो। वो लिमिट्स निकालनी है, तो यकीनन वो वैल्यू एक यहाँ की होगी और एक यहाँ की होगी। क्या मानते हो मेरी इस बात को बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, सवाल का मीन कितना दिया हुआ था? 450 ग्राम और स्टैंडर्ड डेविएशन 18। मीन इसका 450 है, सबको पता है। अब बताओ मुझे, इस बार तुम लिखो, इस बार मैं खामोश हूँ। बताओ मैं क्या लिखूं, एस के हिसाब से मैं क्या लिखूं? 90% सर 95% डेटा पाएगा। है। 95% डेटा कवर तो हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ मैं एस के हिसाब से क्या लिखूं वर्किंग करने के लिए? एक्स लेस देन लेस एस। देन लेस देन 0.3। 0.3 या 0.03? 0.03। फिजा 0.3 का मतलब 30% होता है। हाँ सर सॉरी। एक्स लेस देन एम बताओ कितना लिखूं? 0.02। 0.98। सॉरी 98 सॉरी। हमारी ये गलती का मौका नहीं मिलेगा बेटा पेपर में। 0.98% वो डेटा छूटा है। देंगे लिखा मैंने। जी जी। अब बताओ क्या तुम एस और एम निकाल सकते हो इससे? यस यस सर। बड़े आराम से निकाल सकते हो। लिमिट यकीनन 450 से कुछ कम आएगी, और जो भी है मुझे नहीं पता कितनी आएगी, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें। शायद 438 से लेकर 465 तक आ गई सपोज करो। तो हम बोलेंगे भाई एक बैग का वजन इसके दरमियान में होना चाहिए, 438 से लेकर 465 ग्राम के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, ये हम बात करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर 465 से ज्यादा हुआ और 438 ग्राम से कम हुआ तो उस बैग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? यस यस सर। अच्छा, अब बताओ कितने परसेंट ऐसे होंगे जो ओवरवेट की वजह से रिजेक्ट हुए होंगे? सर 2%। वेरी गुड। और कितने परसेंट ऐसे होंगे जो अंडरवेट की वजह से रिजेक्ट हुए होंगे? 3%। कितने परसेंट 3%। ऐसे हैं जो एक्सेप्ट हो गए होंगे? 95%। 95%। 95%। शाबाश बेटा। अब तुम ये सवाल पूरा कंप्लीट करके बैठना, मगरिब की नमाज के फौरन बाद सर मिलेंगे। ऊपर वाली स्लाइड करते हैं। मैं कर देता हूँ, टाइम लेस देन अ मिनट रह गया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी वक्त मीटिंग एंड हो जाएगी। मगरिब की नमाज के फौरन बाद, शायद 7:15 बजे। क्या ख्याल है? ओके सर। चलो एंड कर दूं? यस। यस सर। सिर्फ 10 बच्चों ने क्लास ली है।